हेलो एवरीबॉडी। ओ पीछे तौलिया है, तौलिया हटा दो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हेलो एवरीबॉडी। ये मेरा A6400 है। ज़्यादातर मेरे जितने भी चैनल पे आप लोगों ने व्लॉग्स देखे हैं वो इसी से बना और इस पे 16mm का लेंस लगा हुआ है। अच्छा, दो मसले हैं कि ये कैमरा बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसमें ऐसा वीडियो स्टेबलाइजेशन नहीं है। मतलब ऐसे हाथ में पकड़ो ना तो बहुत ज़्यादा फुटेज हिलती है। मतलब इस कैमरे को जिससे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सोनी ZV-1 है, इसको अगर मैं ऐसे पकड़ा हूँ ना बहुत ज़्यादा स्टेबल फुटेज है। मगर इसको अगर मैं साइड बाय साइड रखूँ, अब दोनों कैमरे साइड बाय साइड हैं, ये सोनी ZV-1 है, बहुत ज़्यादा कम हिल रहा है, स्मूथ फुटेज है। हालांकि अभी इसमें स्टेबलाइजेशन ऑन भी नहीं है और इसमें है ही नहीं A6400 में। हालांकि बहुत बड़ा कैमरा है। शौक में आप इतने बड़े बड़े कैमरे ले तो रहते हो, मैं तो इससे भी बड़ा ले रहा था, कोई फुल फ्रेम कैमरा, बहुत उसकी साइंस है। मगर फिर मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने ये वाला कैमरा ले लिया। बहुत ज़बरदस्त कैमरा है, बहुत इसने मुझे सर्व करा, एक्सीलेंट वीडियो क्वालिटी है। मगर लोग इसे देख के परेशान हो जाते हैं। कोई बोलता है नो वीडियो का ना वीडियो, ऐसा यहाँ यूरोप में तो ऐसा बहुत ज़्यादा चलता है और लोग बहुत ज़्यादा कंजर्व हो जाते हैं, दूसरा एक्ट डिफरेंट करना शुरू हो जाता है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। तो इतने सालों में मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी है, जितना छोटा आपका व्लॉगिंग सेटअप होगा, जितना छोटा आपका कैमरा सेटअप होगा, उतना ज़्यादा आसानी से आप व्लॉग कर सकते हो। तो अब ये जो मेरा करंट सेटअप है ना, ये एक बहुत छोटा सा स्टिक लगी हुई है, ऐसे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो इससे। ये इससे कनेक्टेड है सोनी की, ये छोटा सा ZV-1 लगा हुआ है। ये सोनी का इंटरचेंजेबल लेंस भी नहीं है इसमें, मगर इसमें स्टेबलाइजेशन है और इसमें एक्सटर्नल माइक लग सकता है। ये दो चीज़ें मुझे ज़रूर चाहिए थी कैमरे में, और ये बहुत छोटा सा आप अपनी पॉकेट में डाल सकते हो और आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मगर ये जो इतना बड़ा आप माइक देख रहे हैं ना, ये कैमरे से भी बड़े ज़्यादा साइज का माइक है। कैमरा तो बहुत छोटा सा है, मगर माइक को जेब में डालने में ये अभी भी कैमरा जेब में नहीं जा सकता है। मैंने सोचा कि हाँ, ये माइक बहुत ज़बरदस्त है और मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आपकी वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा आपकी ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है एक वीडियो में। इस वाले कैमरे में ZV-1 में एक बहुत क्रेजी रोड का NTG माइक लगा हुआ है और इस वाले कैमरे में जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फोटो है, इस वाले से कई ज़्यादा बड़ा सेंसर साइज और सब कुछ है, सारे शेनैनिगन्स हैं इस वाले कैमरे में, इसमें माइक नहीं लगा हुआ। अब मैं इस कैमरे का अगर सिर्फ माइक चलाना शुरू कर दूं ना, मतलब ये ऑन बोर्ड माइक है कैमरे का, तो आप लोग क्या प्रेफर करेंगे? ये वाली आवाज़ और ये वाली फोटो क्वालिटी आप लोगों के लिए सही है, या ये वाली आवाज़ और ये वाली फोटो क्वालिटी आप लोगों की सही है? मैं डेफिनेटली आवाज़ को ज़्यादा तरजीह दूंगा। तो वो रोड का जो वीडियो माइक्रो 2 माइक आया ना, मैं वो लेने जा रहा था अभी, क्योंकि वो इसी माइक कैमरे के साइज के जितना माइक है और वो वाला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, वो भी डायरेक्शनल ऑडियो लेता है। मतलब जैसे अगर मैं इस साइड से बात करूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, इस साइड से बात करूंगा तो भी आप लोगों को बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, मगर मेरा कैमरा नज़र आएगा। और अगर मैं सामने से बात करूंगा तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आएगी। ये चाहिए। ये देखो, अभी मैं चल रहा हूँ सड़क पे और इस कैमरे की ऐसी वीडियो क्वालिटी है, मगर सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है। तो जब मैं चल रहा हूँ तो आप लोगों को इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा कि हाँ इतना कैमरा हिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैमरा का जो अंदर सेंसर लगा हुआ होता है ना, वो एडजस्ट करता रहता है अपने आप को। और एक फ़ोन से बेहतर, मतलब मैं यही समझता हूँ कि फ़ोन से हमेशा बेहतर ही फुटेज आती है। ये पहाड़ बनाए में इन लोगों ने सर्दी के, सारे बर्फ़ के, सॉरी, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, पता नहीं कब गर्मियाँ आएंगी। ये ओके भाई, मैं यहाँ वेरको का ऊपर आ गया हूँ। यहाँ की सबसे बड़ी मीडिया मार्केट है ये, मेरी फेवरेट जगह है ये। मतलब कैमरा वैसे ख़रीदने को ये सारे कैमरास लगे हुए ना, मैं सोनी फ़ैन हूँ, तो खरीदने को तो मैं ये वाला कैमरा ख़रीदने वाला था, ये सोनी A7C, पैसे नहीं थे तो मुझे फिर A6400 ख़रीदना पड़ा। यहाँ उस लाइन से कैमरे लगे हुए हैं। मतलब ये है, जब फिल्म्स बनाते हैं ना तो FX30 कैमरे की बॉडी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। ये 2400 यूरो की जैसे कैमरा की बॉडी है। असल महंगे होते हैं लेंसेज, ये नॉर्मल लेंसेज, ये देखो, ये पता नहीं कितने महंगे लेंसेज हैं। ये जो सेंसर साइज़ की मैं बातें कर रहा था ना, वो ये होता है, आपको इससे ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। ये फ़ोन में लगा होता है इतना सा सेंसर, मतलब इतनी सी लाइट आएगी, इतनी अच्छी इमेज क्वालिटी होएगी। फिर ये होता है कैमराज में, जो ये वाला कैमरा है उसमें ये वाला सेंसर साइज़ लगा हुआ है। फिर माइक्रो फोर थ्रेड होता है, वो उससे बड़ा होता है। फिर APS-C होता है जो A6400 में लगा हुआ होता है। और फिर होता है फुल फ्रेम। ये हैं सारे फुल फ्रेम। ये सबसे क्रेजी इमेज इसलिए लेते हैं, फुल फ्रेम, मगर ये बहुत महंगे होते हैं, इनमें लेंस भी बड़े लगते हैं। और फिर बड़ा लेंस तो और ज़्यादा मुश्किल। खैर, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई आज कैमरे की है तो मैं 3 घंटे बैठे हुए बताता ही रहूँगा। खैर, माइक देखते हैं हम चल के। ये NTG है, ये मेरे पास अभी है।
ये गो टू है, ये इससे थोड़ा छोटा है, और एक है माइक्रो, वो रहा ये। तो मतलब ये साइज़ में कंपैरिजन है, ये मेरे पास अभी है और इतने पे मुझे आना है, मगर ये वाला नहीं है, माइक्रो 1 है, मुझे माइक्रो 2 खरीदना है। मैं पूछता हूँ यहाँ लगा हुआ नहीं है। ये देखो भाई, ये है इन लोगों ने पूरा एप्पल का डिंक्स बनाया हुआ है, एप्पल का प्लेटफॉर्म, यहाँ सारे एप्पल के फ़ोन, एप्पल का हर चीज़ है यहाँ पे। नया वाला आईफोन चेक कितने का है, लिखा हुआ ही नहीं है, इतना महंगा इन लोगों ने लिखा हुआ ही नहीं है। क्या यार, कोई फ़र्क नहीं है आजकल के फ़ोन में। यार ये पूरा लगा हुआ है आईफोन का, हर चीज़ यहाँ पे। ओ यहीं लिखा है ना, 800 ये 1248 का 128 GB 256 GB 1400 यूरो का नया है भाई। ये आ गया भाई भाई, ये है छोटा सा है या टूक्स वो होता माई माई इधर। ऑल राइट, आई एम होम। ये माइक खरीद लिया है, ये बहुत सस्ता सा माइक है। जो ये माइक है ये ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी का है बहुत, मगर ये वाला माइक अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये मैं अपने बुलडोज़र कैमरा पे लगाता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स ओपन, खोल के दिखाऊँ। ओह अनबॉक्सिंग। ऑलराइट, ये मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ माइक। एक तार, वाह, 2 तार, और ये डेड कैट बहुत ज़्यादा बड़ी है। डेड कैट वही जब हवा वाली जगहें होती हैं ना, उसमें आप डेड कैट लगा देते हैं ताकि वो हवा से इतना पता नहीं चले। समझ रहे हैं ना आप लोग। ये रहा माइक ये इतना साइज है, मतलब आधा साइज होएगा, ये बहुत छोटा सा ये कैमरा इसके आधे साइज का है। और इस कैमरे पे अगर लगा हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा स्लीक और सिंपल लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। मगर अब मैं आप लोगों को वॉइस कंपैरिजन सुनाता हूँ, सही है। ये है नॉर्मल मेरी आवाज़ जो बगैर किसी माइक के सिर्फ कैमरा के थ्रू आ रही है। ये है मेरी आवाज़ रोड NTG से, जो मेरा बड़ा वाला क्रेजी माइक है। और ये है मेरी आवाज़ रोड वाले छोटू माइक से। मतलब ऐसी आएगी मेरी आवाज़ अगर मैं छोटू माइक में बात करूँगा, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये मेरी माइक्रो 2 में आवाज़ है और ये मेरी NTG में आवाज़ है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है फ़र्क होगा क्योंकि साउंड है, आप कानों से सुन सकते हो। मतलब इतना छोटू सा माइक है, ये मैंने बड़े वाले कैमरा के ऊपर लगाया है और ऐसा लग रहा है शर्म आ रही है माइक को इतने बड़े कैमरा में लगे हुए। मगर अब मेरा इतना ऐसा अजीब सा सेटअप नहीं लगेगा व्लॉगिंग का। एक छोटा सा कॉम्पैक्ट मिनिमलिस्ट सस्ता सा सेटअप लगेगा। और ये वाला व्लॉगिंग सेटअप और इस वाले व्लॉगिंग सेटअप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है पैसों के में भी। मतलब ये शायद माइक ही सिर्फ 250 यूरो का है जब मैंने ख़रीदा था, 260-270 यूरो का, और ये सिर्फ 90 यूरोस का माइक आया है। मतलब 1.5 टाइम्स ज़्यादा महंगा है ये पूरा सेटअप। ये कैमरा भी सिर्फ 500 का है और ये शायद जब मैंने कैमरा और लेंसेज वगैरह सब मिला के ख़रीदा तो 1500 से बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये थोड़ी सी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लॉगिंग सेटअप मिल गया। ये मुझे बात पहले समझ आ जाती तो मेरे इतने पैसे ज़ाया होने से बच जाते, मगर खैर अब मैं फेसबुक मार्केट पे भेज दूंगा। देखो वीडियो का तो मुझे समझ आ रहा है, कोई मुश्किल बात नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता। जब मैं फ़ोन से डालता हूँ तब भी पता नहीं चलता, मगर आवाज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन सा वाला माइक समझ आ रहा है। ये बहुत क्रेजी माइक समझ आ रहा है और मीडियोकर वीडियो क्वालिटी चलेगी। चलो वीडियो क्वालिटी का नहीं बताओ, कोई बात नहीं, कमेंट्स में बस ये बता दो कि ये वाला क्रेजी आवाज़ आपको पसंद आ रही है या ये वाली मीडियोकर आवाज़ आपको पसंद आ रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। क्योंकि यकीन माने जब मैं कभी व्लॉग अपलोड करूंगा ना, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस माइक को इस्तेमाल कर रहा हूँ या इस माइक को इस्तेमाल कर रहा हूँ या इस कैमरा को इस्तेमाल कर रहा हूँ या इस कैमरा को इस्तेमाल कर रहा हूँ या अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि अभी आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, आप लोगों के साथ दोनों साइड बाय साइड हैं, मगर जब आपको पता नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा। आप बस बोलेंगे आप व्लॉग चाहिए, व्लॉग क्यों नहीं डालते, सर्दी है कैसे डालूं, बस यही आप लोग बोलेंगे कि व्लॉग डाल दो। कोई भी कैमरा चलाओ, कोई भी माइक चलाओ, बस व्लॉग डाल दो। यार मैं बहुत सर्दी है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ व्लॉग डालने की, कुछ समझ नहीं आता कि क्या डालूं, कैसे डालूं। आई रियली नीड मोटिवेशन, आई एम रियली ऑल राइट। ये मेरा हो गया है पूरा व्लॉग। आई होप मैंने ज़्यादा लंबी नहीं करी हो सोफे पे बैठे बैठे। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना, पीस आउट। सब्सक्राइब, ओके, हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब। ये मैं अच्छे वाले माइक में बोल देता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, प्लीज़ सब्सक्राइब, सही है।